नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, आज हम लोग शनि देव की जब दशा चल रही हो, महादशा या उनकी अंतरदशा या उनकी साढ़े साती जब चल रही हो, तो उस दशा में हम लोग शनि के शांति के लिए पीपल के वृक्ष में जल क्यों चढ़ाते हैं, इस विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए, तो मित्रों, ये कथा प्रारंभ होती है महर्षि दधीची से। आप लोग जानते होंगे कि एक राक्षस जो वृत्रासुर था, वो बहुत ही आतंक मचाया हुआ था वरदान से, और देवताओं को लगातार वो सता रहा था, लगातार वो परेशान कर रहा था। तो उसकी हत्या जो थी वो महर्षि दधीची की हड्डियों से ही हो सकती थी। तो देवताओं ने जाकर महर्षि दधीची से उनको अस्थियां दान करने के लिए मनाया। महर्षि दधीची अपनी हड्डियों को दान करने के लिए, शुभ कार्य के लिए, देवताओं के कार्य के लिए सहर्ष स्वीकार हो जाते हैं और उन्होंने अपनी हड्डियों का दान देवताओं के कर देते हैं। तो उनकी हड्डियों से फिर वज्र बनता है और वृत्रासुर का वध होता है। उनकी जब अपने देह त्याग करके हड्डियों का दान कर देते हैं और फिर उनके जो शरीर के अवशेष थे, अंगों था, उनका जब दाह संस्कार किया जाता है तो महर्षि दधीची की पत्नी इस वियोग को सह नहीं पाती हैं और वह अपने 3 वर्ष के पुत्र को वहीं एक जो पीपल का वृक्ष था उसके एक बड़े से कोटर में अपने 3 वर्ष के बालक को रख के स्वयं वो चिता में बैठ के अपने शरीर को भी वो भस्म कर लेती हैं और वो सती हो जाती हैं। इस दृश्य को देखकर वो उनकी पत्नी सह नहीं पाती और वो भी अपने शरीर का अंत कर लेती है। और इधर 3 वर्ष का बालक जो था वह भूख प्यास से वह चीखता है, तड़पता है, और जब कोई उसकी नहीं सुनता है तो वहाँ वो पीपल के फल को ही खा खा कर वह बड़ा होने लगता है। जब धीरे धीरे वह बड़ा होने लगता है तो फिर अचानक से एक दिन देवर्षि नारद उधर से जाते हैं तो देखते हैं उस बालक को। फिर पूछते हैं, अरे समझते हैं, चौंकते हैं, अरे यह बालक कौन है। उस बालक के पास जाके पूछते हैं, अरे तुम कौन हो। तो बालक कहता है कि मुझे नहीं पता, यह तो मैं भी जानना चाहता हूँ। फिर देवर्षि नारद उस बालक से पूछते हैं, तुम्हारे पिता कौन हैं। तो बालक कहता है, नहीं पता मुझे, ये भी मुझे जानना है। तब देवर्षि अपने ध्यान धरते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि यह तो महान जो दानी, महान तपस्वी महर्षि दधीची का पुत्र है। और उस देवर्षि नारद तब उसे बताते हैं कि तुम तो एक महान दानी तपस्वी महर्षि दधीची के पुत्र हो, जिन्होंने मात्र 31 वर्ष की आयु में अपने शरीर का दान देवताओं के कार्य के, शुभ कार्य के लिए कर दिया। और उस बालक का नाम वो पिप्पलाद रखते हैं, क्योंकि वह बालक पीपल के फल को खा खा कर बड़ा होता है और पीपल ही उसका पालक होता है, इसलिए उस बालक का नाम पिप्पलाद पड़ जाता है। तो फिर महर्षि जो देवर्षि नारद थे उस बालक को दीक्षित करते हैं, वो दीक्षा का संस्कार देते हैं। फिर वह बालक जो था पिप्पलाद, वो देवर्षि नारद से पूछता था कि मुझ पे इतना संकट क्यों आया और मेरे पिता को इतनी कम आयु में क्यों अपने शरीर का दान देना पड़ा, उनको मृत्यु का वर्ण करना पड़ा। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि तुम्हारे पिता पर शनि की दशा चल रही थी और तुम्हारे पर भी शनि की दशा चल रही थी। तब वह फिर देवर्षि नारद से दीक्षित हो लेता है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए, उनसे वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या प्रारंभ कर देता है। ब्रह्मा जी उस बालक की तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और उससे वरदान मांगने को कहते हैं। वह बालक पिप्पलाद जो मांगता है ब्रह्मा जी से वरदान कि वह अपनी दृष्टि से देखकर ही किसी को भस्म कर दे, तो ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले जाते हैं। वह बालक पिप्पलाद तत्पश्चात पुनः शनिदेव का आह्वान करता और अपने सामने प्रस्तुत कर देता है शनि महाराज को। और जैसे ही शनि महाराज आते हैं, अपनी दृष्टि से जो उसको जलाने की शक्ति प्राप्त थी ब्रह्मा जी के वरदान से, वह शनिदेव को जलाने लगता है। जब वह जलने लगते हैं तो सारे एकदम पृथ्वी लोग, सारे भूलोक, तीनों लोगों में हाहाकार मच जाते हैं। सारे देवता लोग त्राहि करने लगते हैं, ये तो शनिदेव जल रहे हैं जो न्यायाधीश है, न्याय के देवता। सूर्य जो थे अपने पुत्र को भी जलता देखकर कुछ नहीं कर पाते हैं, तो सब जाके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि आप समझाइए बालक को, उस पिप्पलाद को। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं, शनिदेव को छोड़ने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि इसके बदले तुम 2 वरदान ले लो।
तो पिप्पलाद मान जाता है और जो पहला वरदान मांगता है कि चूँकि मैं बालक था और मुझे शनि की दशा चल रही थी लेकिन उसमें मेरा कोई दशा नहीं था, तो आज के बाद किसी भी बालक पर शनि का जो दशा चल रहा हो तो बालक पर कोई असर नहीं होगा। तो इसलिए 12 वर्ष तक के बालक पे शनि की दशा का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा वरदान उन्होंने मांगा कि क्योंकि मेरा पालन इस पीपल के वृक्ष के द्वारा ही हुआ है, तो जो भी सूर्योदय से पूर्व पीपल के वृक्ष पे जल चढ़ाएगा शनि के दिन, उस पर शनि की दशा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोनों वरदान ब्रह्मा जी उसे दे देते हैं। और फिर जब छोड़ने की बात आती है तो लेकिन वो बालक पिप्पलाद था जो ब्राह्मण था, ब्रह्मदंड से शनि के पैरों पे आघात करता है जिससे शनि का पैर थोड़ा घायल हो जाता है और उसी दिन से वो धीरे धीरे चलने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है शनैः चरति, शनिचर, जिसको हम लोग इधर अपने प्रायोगिक भाषा में कहते हैं, अपने लोकल लैंग्वेज में। तो शनिचर, शनिचर जिसे बोलते हैं शनैः, धीरे धीरे उसी दिन से शनि की चाल धीरे हो गई। तो यही कथा थी कि शनि की जब दशा चल रही हो तो उसी शांति के लिए हम लोग पीपल के वृक्ष पे जल क्यों चढ़ाते हैं। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।